नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द ईयर 2026, जैन टू दिसंबर 2026। क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो जैन 2026 से लेकर दिसंबर 2026। स्कॉर्पियो के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो स्कॉर्पियो को पता होनी चाहिए 2026 के लिए। जैन 2026 से दिसंबर 2026 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ को लेकर फॉर स्कॉर्पियो 2026। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, जैन से लेकर दिसंबर तक मैंने 12 कार्ड्स तो निकाल लिए हैं आपके लिए, हर मंथ के लिए सेपरेट। बट लव के लिए हम अलग से डेक है तो अलग से उसको शफल करेंगे, देखेंगे, इसमें वो इंक्लूडेड नहीं होगा। देखिए, जैन मंथ जो है ना आपका, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है उसमें थोड़े से आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। जैन मंथ में मे बी कोई आपको कोर्ट केस या कुछ लीगल चैलेंज, बैटल कोई आपको फेस करना पड़े, मे बी कोई छोटा सा चालान हो जाए। ठीक है, लीगल चीज से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। बट यहाँ पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको थोड़ा सा ना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और इस चीज में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, या ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू, यू नो। वो आपको थोड़ा सा एक बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दूसरे को कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, मेरे हिसाब से ये चीज सही है, तो मैं तुम्हारी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब आप दूसरों को चैलेंज भी कर सकते हो, पीपल हु आर इन पावर, और यू कैन चूज योर बैटल्स, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है जैन मंथ के लिए, दूसरे को चैलेंज करना या फिर वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के और निकल लेना। फेब मंथ में यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। कोई चीज ऐसी है जो बहुत टाइम से लटकी हुई है, करना है नहीं करना है, क्या करना है, ये वो आपको चार्ज लेना पड़ेगा। यहाँ पे इधर आपका कोई लीडरशिप रोल कोई आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एचओडी, हायर डेजिग्नेशन, टीम लीड, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जो भी सिचुएशन है उसमें आपको पहल करने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से जितना आप चलोगे फेब मंथ में, उतना आप सक्सेस की तरफ जाओगे। बट लीप ऑफ फेथ लेना, रिस्क लेना, चांस लेना, वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको पेडेस्टल पे रखेंगे, एक बेंचमार्क बना के रखेंगे कि जो स्कॉर्पियो कर रहा है वो हमें करना है, तो आप पे डिपेंड करेंगे, आप पे रिलाई करेंगे। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा आपको देख के चलना पड़ेगा। मार्च में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बाकी लोगों के साथ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और वो
इसलिए भी होगा प्रॉब्ली बिकॉज आप किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका सही गलत का डेफिनेशन अलग है और दूसरे का सही गलत का डेफिनेशन अलग है. सो यू आर प्रॉब्ली वॉकिंग अवे फ्रॉम द ड्रामा. दो हो सकता है आप डिसाइड करो कि मुझे इस चीज में इतना टाइम और एनर्जी नहीं स्पेंड करना है, तो मे बी आप वहां से वॉक अवे करने का सोचो. या मे बी आपको लगे कि इफ आई वॉक अवे दिस टाइम तो मे बी दूसरा इंसान, दूसरी पार्टी मुझे ग्रांटेड लेने लग जाएगा, तो आई नीड टू टेक अ स्टैंड. तो मार्च में आपको देखना पड़ेगा कि जो भी बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, आप ये इस तरीके से उस चीज को डील कर रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, तुमको जो करना है कर लो, मैं जाता हूं, तुम कर लो अपना. या फिर आप ये सोचते हो कि नहीं, अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया तो पूरे टाइम फिर यही रहेगा, सो आई विल टेक अ स्टैंड दिस टाइम. देखिए, बिकॉज एम्बिशियस दोनों पार्टीज मुझे बहुत ही सॉलिड एम्बिशियस लग रहे हैं. अप्रैल मंथ में कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, चाहे वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पर्सनल हो, बट उस सिचुएशन का खत्म होना, एंड होना, इट्स सॉर्ट ऑफ ब्रिंगिंग सैडनेस ऑल्सो, बट वो एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ भी आ रहा है. ठीक है, थोड़ी राहत की सांस भी आ रही है, थोड़ा दुख भी हो रहा है. बहुत टाइम लगाया था किसी चीज में, नहीं वर्कआउट करी, ओहो, तो थोड़ा सैडनेस है. बट थैंक गॉड कि अब खत्म हो गया, क्योंकि अब इसमें और मेहनत नहीं करनी है और टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था. तो वो थोड़ा राहत की सांस भी है. प्लस आई फील अप्रैल मंथ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है नई हैप्पीनेस की, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की, कोई नई चीज स्टार्ट करने की, पुरानी चीज खत्म करके जो कि वर्कआउट नहीं कर रही थी, नई चीज को स्टार्ट करने की मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दिख रही है. कंधों से बोझ उतर रहा है. कोई चीज स्टार्ट करी थी बट नहीं चल रही है, बट उसको चलाए चले जा रहे हैं, तो एक वेट ऑफ योर शोल्डर्स. मे बी एडिक्शन थी उस चीज की, नहीं खत्म कर पा रहे थे, बट अब खत्म कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा एक रिलैक्सेशन है. मई मंथ में आई फील पुरानी चीजों को थोड़ा कंपैशन से देखना, पुराने लोगों को जिन्होंने बुरा करा था, कि ठीक है, वट एवर जो भी उन्होंने करा करा, वो उनकी वो चीज है. एंड मैं अभी क्या कर सकता हूं अपनी तरफ से, आई कैन ओनली फॉरगिव द अदर पर्सन. सो यू आर रिव्यूइंग योर पास्ट विद कंपैशन एंड यू आर फॉरगिविंग द अदर पीपल. मई मंथ में आपको थोड़ा सा हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी इस चीज के टुवर्ड्स कि हाँ, फॉरगिव करते हैं आगे, फॉरगिव करते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं. ठीक है. जून मंथ में कोई एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, बट वो आ नहीं रही है, उसकी न्यूज आप तक आ रही है. उसकी न्यूज सुन के ही आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, इंथुजियास्टिक हो रहे हो, बहुत पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, बट साइमल्टेनियसली आप इम्पेशेंट भी हो रहे हो. जून मंथ में आपको बस कुछ खबर मिलेगी, और खबर मिलने के साथ ही आप इतने इम्पेशेंट हो जाओगे कि आप जो कोई काम कर रहे हो उसको आधा बीच में छोड़ के उस चीज का वेट करने लग जाओगे जो अभी आई नहीं है. सो ये गलत चीज होगी, ऐसे नहीं करना है. यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड. एंड इम्पेशेंट, इंपल्सिव, रेस्टलेस होके बीच में चीजें मत छोड़िए. न्यूज मिली है, अभी चीज आई नहीं है, बट हैप्पी न्यूज होगी, एक्साइटिंग न्यूज होगी, अच्छी चीज होगी, आएगी आगे जाके, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए. जुलाई मंथ में आई फील आप काफी सेंसिटिव हो रहे हैं, काफी मूडी हो रहे हैं. रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल रहे हैं आपको जुलाई मंथ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूड इधर उधर हो रहा है बेसिकली आपका. और नए इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं करे हैं. ठीक है, तो इमोशनली थोड़ा सा ना ऐसा मंथ रहेगा कि अच्छा, ये क्या मैं फील कर रहा हूं, या ये क्या हो रहा है, या ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा वैसी फीलिंग्स हो सकती है. रोमांटिक चीजें आप इनकाउंटर करो इन द मंथ ऑफ जुलाई, कोई नया रोमांटिक इनकाउंटर हो. बट कहीं पे भी अगर कोई सोशल इनविटेशन आपको मिल रहा है, सोशल इनविटेशन हो गया, या मे बी कोई इवेंट हो गया जहां पे आपको इनवाइट करा गया है, प्लीज अटेंड करिए. ठीक है, उसको इग्नोर मत करिएगा, जाइए वहां पे और अपना सर्कल बनाइए, नेटवर्किंग करने की कोशिश करिए. अगस्त मंथ में आई फील थोड़ा ना आपकी ईगो बहुत बीच में आएगी, और वो ईगो की वजह से हो सकता है आप कहीं पे ट्रैप्ड फील करो, आपको लगे कि मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता, इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन या कुछ. बट वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आप फंसे हुए हो वहां पे. आपकी बस ईगो है जो आपको मानने से मना कर रही है
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही है कि यार मैं यहाँ पे किसी और की वजह से नहीं फंसा हूं, मैं यहाँ पे खुद की वजह से फंसा हूं। तो आपकी ईगो की वजह से ना आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। इल्यूजन है बस ये आपका ईगो, जिसमें आप सॉरी नहीं बोल रहे हो या बाहर नहीं निकल रहे हो, यहाँ मेरी गलती है। उस ईगो से, उस इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है। एडिक्शन है, अनहेल्दी हैबिट्स हैं यहाँ पे, और उस पे ना दूसरे ने कोई चीज मुझ पे डाल दी या मुझे कहीं फंसा दिया। तो आई फील उसमें से थोड़ा बाहर आप निकल सकते हैं अगर आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो। सितंबर मंथ में देखिए, आपको, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, आपको उसका फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। लोगों के सामने स्कॉर्पियो का काम या मेहनत आने लग जाएगी, तो उस वजह से तारीफ हो रही है, अप्रिसिएशन, प्रेज, पब्लिक रिकग्निशन, नाम आपका आने लग जाएगा लोगों के सामने कि हाँ स्कॉर्पियो ने ये चीज करी है या स्कॉर्पियो ने ये डील क्रैक करी है, ठीक है। बट आप काफी सारी प्रायोरिटी सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो, साथ में डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करना है स्कॉर्पियो। कहीं पे भी अगर आपका डिटर्मिनेशन, काम करने का जो एक अंदर से मन है, वो अगर खत्म हो जाता है या आपको लगता है अरे नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा काम करने का, या विल पावर खत्म हो रही है या एक इच्छा खत्म हो रही है, तो अगर वो चीज खत्म हो जाती है देन तो इट वोंट वर्क आउट। बट रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिकग्निशन मिलेगा अगर आप डटे रहो और काम करते रहो तो। सितंबर, अक्टूबर मंथ में बहुत ही अच्छी कोई न्यूज मिलने वाली है आपको, वर्थ सेलिब्रेटिंग, जो मैंने आपको पहले बोला था। जून मंथ में आपको न्यूज आएगी कि कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और वो न्यूज अब आप हो सकता है अक्टूबर मंथ में जाके सेलिब्रेट करो। बट काफी जॉयफुल अनाउंसमेंट दिख रही है, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, करियर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज, बट अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। नवंबर मंथ में अप्रोच थोड़ा डिफरेंट करने की जरूरत है। आप जिस तरीके से डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपना रिलेशनशिप, उसको थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच, ऑल्टरनेटिव अप्रोच कंसिडर करने की जरूरत है। बिकॉज what you are doing right now, the approach that you are following, it's not going to work out for a very long time. तो थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बट अब थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है नवंबर मंथ में। एंड ट्रेडिशनल मेथड्स देखिए, बेसिक चीजें देखिए, जो पहले करा करते थे, जो नहीं करते हैं, जो कोई नई चीजें कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू आइडियाज कंपैरिजन करिए, ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढिए और देखिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। December month is all going to be about justice and being fair, being ethical. जितना आप अनएथिकल चीजें करोगे, जितना आप अनफेयर होगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनएथिकल चीजें, मॉरल्स, वैल्यूज को ध्यान में ना रख के, इंटेग्रिटी को ध्यान में ना रख के, किसी के संग फेयर ना होना, इनजस्टिस, या कोई आपके साथ कर रहा है, जितना इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। सो ये नहीं कि किसी को आप फेवर कर रहे हो, है कोई और अच्छा परफॉर्मेंस में, बट क्योंकि आप जानते किसी और को हो, दोस्त कोई और है, तो आप उसको फेवर कर रहे हो, वो नहीं करना है। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, हर नजरिए से, हर तरीके से, एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करिएगा, और जितना आप इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखोगे स्कॉर्पियो, उतना ही आपका फायदा होगा 2026 में, खासकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026। Love messages for Scorpio for the year 2026. Love messages for Scorpio for the year 2026. Love messages for Scorpio for the year 2026. स्कॉर्पियो यहाँ पे देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, सिंगल हैं, जो भी सिचुएशन है, कंट्रोल इश्यूज जो है ना उनको लेट गो करना है। मे बी यू आर वेरी कंट्रोलिंग, मे बी यू आर वेरी डोमिनेटिंग, या मे बी आपका कोई पार्टनर नहीं है, बट आपका ना कंट्रोल और कंट्रोल इस चीज में है कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए और मेरे हिसाब से ऐसे और ये और वो। सो आई थिंक आप रोमांस भी ना
बहुत प्लान करके, बहुत कंट्रोलिंग वे में करना चाहते हो कि ये स्टेज पे ये स्टेज पे ये, इतने टाइम के विद इन इतनी टाइम फ्रेम के। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, चाहे सिंगल हो चाहे कमिटेड हो। यू नीड टू अलाउ दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली चीजों को आगे बढ़ लेने दें, ज्यादा फोर्स मत करें कि आपके हिसाब से टाइमलाइन फॉलो हो। आप में से कई लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, शादी, एंगेजमेंट या रोका, या मे बी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, वो चीज भी हो सकती है। आप में से बहुत लोग हैं जो कि को डिपेंडेंट बहुत हो जाते हैं अपने पार्टनर्स पे। इमोशनल डिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि दूसरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है, या फिर आपको उस इंसान की लत लग जाती है, सो मच सो दैट इट बिकम्स एन एडिक्शन एंड इट अफेक्ट्स योर रोमांटिक लाइफ। तो इतना मत दूसरे पे डिपेंड या रिलाय करने लग जाइए कि दूसरे को भी घुटन महसूस हो और आप उसके बिना जी ना पाओ। ऐसी वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। हो सकता है किसी टाइम पे आपको लगे कि क्या अभी सही टाइम है फॉर मी टू फॉल इन लव, क्या ये सेफ है इंसान, क्या इसके साथ चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, कहीं दोबारा से कुछ धोखा वगैरह तो नहीं मिलेगा। बट नो, इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव। अपना हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए ताकि आप प्यार दे पाए दूसरे इंसान को और रिसीव भी कर पाए। ठीक है, सो सेफ फील कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन हो रहा है, आप में से कई लोगों का कोई पुराना इंसान वापस आ रहा है, हो सकता है वो वापस आए रिकंसिलिएशन के पॉइंट से, बातचीत हो, बट प्रॉपर रिकंसिलिएशन के लिए मे बी आप मना कर दो, उसको एंटरटेन ना करो। बट रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इन द ईयर 2026, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू। रेमेडीज पे आते हैं, ऑरा क्लेंजिंग। सबसे पहले ऑरा क्लेंजिंग, जो भी नेगेटिव चीजें हैं रिलीज करना है, पुरानी चीजों को बाय बाय बोलना है, उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग करवानी बहुत जरूरी है। या तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं या फिर कॉर्ड कटिंग भी करवा सकते हैं। लड़ाई झगड़े जो डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें भी ऑरा क्लेंजिंग काफी काम आएगी। सिट्रीन क्रिस्टल आपके करियर को बूस्ट देने के लिए, आपके फाइनेंसेस को बूस्ट देने के लिए सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। एंड ऑल्सो ये जो आपका इम्पेशंस है ना, जो आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को, क्या करना है क्या नहीं करना, या चांस लेना, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, डर से बाहर निकलना, सिट्रीन क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा। पायराइट क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा। हार्ट चक्रा का मैंने आपको पहले ही बोला, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो दैट यू कैन ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, विच इज लाइक द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल फॉर्म्स। ठीक है, इन ऑल फॉर्म्स, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल बेसिकली। बट स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना है, कोई छोटी मोटी चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो स्विच वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है, हो सकता है आप 4 में से 4 जो रेमेडीज हैं वो ना करें, 1 करें, 2 करें, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेमेडी को फॉलो करना, वो करना जरूरी है। तो गाइज, ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।